भैया आप एगो और वाला गरीब 11 गरीब बेटी के जब शादी हुई तो आप सबको आशीर्वाद देने आए। तो राजा की शादी जब हुई तो भाई हमारे 11 को गरीब बेटी के बियाह गरीब बहन के वो मैं 10 और मिक्स कर दिया। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा जिसमें से जो है अंकुश राजा ने पवन सिंह से एक सवाल किया था, लेकिन उस सवाल पर जो है पवन सिंह ने यहाँ पर स्टेज शो में जो है पूरी तरीके से कह दिया कि 10 गो जो है बहनों का शादी मेरे तरफ से भी फ्री में एक्स्ट्रा कर देना। लेकिन वहाँ पर इस बात को न निभाने के बावजूद अभी आपने पूरी तरीके से न्यूज़ को सुन लिया होगा कि खेसारी लाल यादव ने अंकुश राजा ने जिन 11 बहनों का शादी किया उसमें जो है खेसारी लाल यादव ने 11 बहनों का जो है 11 बाइक ग्लैमर बाइक दिया। और कहाँ है पवन सिंह, कहाँ पर है इनकी दिमाग जो अभी तक यह सोए हुए हैं? क्या इनको कुछ नहीं करना चाहिए? इन्होंने जो वादे जनता के समय वोट पर दे दिया, क्या उस वादे को पूरा करना इनका हक नहीं है? खेसारी लाल यादव के कितना बधाई दे रहे हैं कि आपका दरवाजा पर आकर, घर पर आकर 11 गाड़ी गिफ्ट कर दिए आपका शादी समारोह में, सामूहिक शादी में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो बड़े भाई का फर्ज निभाए और उनकी भी बहन है सब। 11 बहनों को बाइक दिए, सबको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं। बिल्कुल। कौन यही बात है कि आज के समय में खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में टॉप करें, क्योंकि जिस समय जो है अंकुश राजा जो है बिहार विधानसभा के चुनाव में जो है अंकुश राजा ने पवन सिंह को सपोर्ट के समय जो है स्टेज शो और उनकी रैली में भी नहीं गए थे। लेकिन नीलकमल सिंह के बारे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि नीलकमल सिंह ने जो है पवन सिंह को फुल सपोर्ट किया था, लेकिन अंकुश राजा और दोनों भाई जो है काफ़ी अच्छी बात है, उन्होंने जो है अपनी शादी करने से पहले जो है 11 बहनों का शादी किया जिसमें कन्यादान दिए। यह सब बात आज जो है आपको पता ही होगा। लेकिन पवन सिंह ने जो वादे किया था उस वादे को भूलना पवन सिंह को इस वीडियो के माध्यम से पता चलता है। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में असलियत जो है किस में दिखाई देती है। उन्होंने इतना बड़ा बड़ा वादा किया है कि छपरा के पढ़ाई, सगाई, दवाई सब जिम्मेदारी उनकी है। सरकार करे चाहे नहीं करे पर वो करेंगे। तो वही 5 साल करना है, वो अरे 2 4 10 25 को 50 मकान बानो बम्बे में ओकर किराया भराई तो हमारी सब दीदी। अब तो हम कमाते नहीं, खाली अपना भाई से खाती और अपना भाइयों के मदद करे खाती। तोहरा लोगन के उस सरकार दी चाहे ना दी, खेसरिया कहले बना हम आजो वादा करके से करी, जिस गरीब बहन की जरूरत होगी, जिस बहन की जरूरत होगी खेसारी लाल हमेशा खड़ा उस बहन के लिए होगा, उस बीमारी के लिए होगा, उस दवा के लिए होगा। और ना ही कभी भविष्य में बनना चाहता। मुझे एक बेटा ही बन के रहना है, चाहे वो जिस विधि से हो। और किसी का मदद करने के लिए पद और कद की जरूरत नहीं है, हिम्मत की जरूरत होती है। अगर हिम्मत हो ना तो इंसान अपने आप को कुर्बान कर देता है। बस हिम्मत तो आपको लाना पड़ेगा। तो जिंदगी में मदद करना हो ना तो गरीबों को मदद करिए। बेटा बेटी के लिए जितना होना था हो गया। और जिस भी स्टेज शो में खेसारी लाल यादव जाते हैं यह बातें बिल्कुल उनको बोलना सही लगता है, क्योंकि खेसारी लाल यादव कभी नेता बनना नहीं चाहते थे, लेकिन वैसे जो बातें भुलाई बातें को जो आगे की तरफ ले जाना ठीक बात नहीं है, खेसारी लाल यादव का कहना है। लेकिन खेसारी लाल यादव ने जिस तरह से जो है 11 बहनों का शादी करा, जिस तरह से उन्होंने गरीबी और अमीरी का फ़र्क दिखाया, जिस तरीके से गरीबों किसी माँ की बहन को जो शादी करने में अगर कितना भी खर्चा लगा हो, खेसारी लाल यादव अगर उससे पीछे हटे हो तो बताइए। लेकिन खेसारी लाल यादव दिल के काफ़ी अच्छे और काफ़ी साफ इंसान है। तो देखते हैं दोस्तों, खेसारी लाल यादव के लिए दिनेश लाल यादव निरहुआ का बयान जो है वो काफ़ी खतरनाक आता है, क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ खेसारी लाल यादव को हमेशा जो है बदनामी के पीछे ही पड़े रहते हैं। लेकिन देखते हैं खेसारी लाल यादव या दिनेश लाल यादव निरहुआ में किसके फैंस तगड़े हैं। कमेंट कर और सब्सक्राइब करके जरूर बताना। 11 जना जिन पाहुन लो बा इहो लो सोचले होई कि हमारा भी यहाँ ने खेसरिया आई। एगो खेसरिया के बोलावे खातिर कम से कम 60 से 70 लाख रुपया खर्चा करे के पड़ेला। लेकिन आज ये हमारा सौभाग्य है कि कम से कम मेरी अपनी कोई बहन नहीं है, ना मेरे दादाजी की कोई बहन थी, ना पापा की बहन थी, ना हमारी कोई बहन। ये खानदानी परंपरा है। लेकिन बेटियां, लेकिन मेरी बेटी हुई उसके बाद ही मैं बड़ा हुआ। मैं चुनाव में बोल के गया था कि हथुआ के मार्केट में मुझे बाथरूम बनवाना है, वहां पे बहुत प्रॉब्लम है।
आज भी मैं कायम हूँ और मैं हर दिन टच में रहता हूँ कि वहाँ की जमीन प्लीज मुझे बाथरूम लेटरिन के लिए थोड़ा सा दिलवा दीजिए, चाहे उसमें 50 लाख रुपया लगेगा केसरिया, वो बाथरूम बनवा के ही दम लेगा।